हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे, आज एक पर्टिकुलर टॉपिक लेकर आए हैं जिससे मतलब एग्ज़ाम में काफ़ी कुछ पूछा जाता है। जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, उसका नाम है छोटा नागपुर का पठार। तो एक ऐसा टॉपिक है जिससे मतलब एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, पूछ लेता है छोटा नागपुर पठार की प्रमुख नदी कौन सी है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार में किस चीज़ के लिए फेमस है, छोटा नागपुर की क्या क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन सी नदी बहती हैं, सारा का सारा जो डिस्कस करेंगे आज हम छोटा नागपुर पठार के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो छोटा नागपुर पठार बेसिकली कितने भागों से मिलकर बना है, कौन कौन से पठार से मिलकर बना है, वो सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आज इस टॉपिक से हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, जो भी इससे रिलेवेंट क्वेश्चन बनेगा वो सारा का सारा हम यहाँ बता देंगे। ठीक है, तो दोस्तों जो मेरे चैनल पर नया है वो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करे और बेल आइकन ऑन करे। ठीक है, ताकि आने वाला अपडेट आपको जल्दी मिल सके। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज जो हम बात करेंगे किसके बारे में बात करेंगे, आज जो हम बात करेंगे किसके बारे में, छोटा नागपुर पठार। क्या छोटा नागपुर पठार के बारे में बात करेंगे। देखो छोटा नागपुर पठार क्या है, देखो ये हमारा ईस्टर्न घाट नहीं, पूर्वी घाट का एक प्लेट्यू है। क्या है ये, कौन से भाग में पड़ता है आप बताओगे, पूर्वी भाग में। क्या पूर्वी भाग में पड़ता है, पूर्वी भाग का यानी कि पूर्वी घाट का एक पठार है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार का बेसिकली विस्तार कहाँ से कहाँ तक, अगर मैं इसके विस्तार की बात करूँ तो विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो देखो विस्तार की अगर बात करूँ तो सबसे पहले इसका विस्तार मेनली झारखंड में है। कितना, झारखंड में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है इसका, झारखंड में इसका विस्तार है। ठीक है, और कहाँ पर है इसका विस्तार, और साथ ही साथ इसका बिहार में भी है इसका विस्तार। और कहाँ पर है तो आप बताओगे इसका पश्चिम बंगाल में भी इसका विस्तार है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में भी इसका विस्तार है, और अलग अलग जैसे कि हमारा उड़ीसा वाला क्षेत्र है उसी में भी इसका विस्तार है। ठीक है ना, उड़ीसा वाला क्षेत्र है और छत्तीसगढ़, और आप लिख सकते हो और कहाँ पर है इसका विस्तार, आप कह सकते हो उड़ीसा का उत्तरी भाग है और कुछ छत्तीसगढ़ का भाग है, इसमें ये छत्तीसगढ़ का भाग है। ठीक है, तो इन 5 राज्यों में ये फैला हुआ है कौन, छोटा नागपुर का पठार, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, अपने हर चीज़ के लिए फेमस है। ठीक है, अब बात करते हैं इसका एरिया कितना, ये एरिया कितना कवर करता है इन 5 राज्यों में। तो इसका एरिया की बात कर लेते हैं, क्षेत्रफल कितना फैला हुआ है। देखो अगर इसके एरिया की बात करूँ तो इसका एरिया कितना है, ये कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ, तो आप बताओगे 65,509 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है ना, कितने में, छोटा नागपुर पठार। अगर मैं बात करूँ एक मैप पे, ठीक है अभी बताऊँगा, मैप पे भी बताऊँगा ऐसे। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था किसके बारे में, छोटा नागपुर पठार के बारे में। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है, छोटा नागपुर पठार का विस्तार। पहले पूछेगा छोटा नागपुर पठार किस चीज़ का भाग है, आप बताओगे ईस्टर्न घाट का भाग है, किसका, पूर्वी घाट का भाग है हमारा। ठीक है ना, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो आप बताओगे झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में, इन 5 राज्यों में इसका विस्तार है। इसका एरिया कितना, तो आप बताओगे 65,509 65,509 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है, जो कि बहुत बड़ा है। ठीक है ना, अब बात कर लेते हैं ये फेमस किस लिए है। ठीक है ना, ये प्रसिद्ध क्यों है, ये किस लिए, छोटा नागपुर आखिर पठार क्यों प्रसिद्ध है। देखो छोटा नागपुर पठार क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि उसमें धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार के खनिज बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है ना, तो किस लिए प्रसिद्ध है ये, छोटा नागपुर पठार में धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, और इसीलिए इसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। क्या, इसीलिए इसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या पाया जाता है, तो आप बताओगे, तो इसमें धात्विक व अधात्विक दोनों प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ठीक है ना, धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार के ये खनिज पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, ये अपने खनिजों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, किसके लिए, खनिज के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, और मैं खनिज के बारे में बात करूं, जैसे मैग्नीज मिलता है, क्या मिलता है, मैग्नीज मिलेगी देखने को। ठीक है, और अभ्रक मिलेगा। ठीक है, और क्या मिलेगा, बॉक्साइट मिलेगा, ये आयरन और है बॉक्साइट। ठीक है, कोयला देखने को मिलेगा, कोयला देखने को मिलेगा, और बहुत सारे खनिज और अधात्विक खनिज है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं, जैसे चूना पत्थर है। ठीक है ना, यहाँ पर हमें चूना पत्थर भी देखने को मिलता है, क्या मिलता है, चूना पत्थर, ये चूना पत्थर भी देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो ये अपने धात्विक और अधात्विक खनिजों के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है, कि इसको छोटा नागपुर पठार को। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से खनिज मिलते हैं, मैग्नीज मिलता है, अभ्रक मिलता है, बॉक्साइट मिलता है, कोयला मिलता है, और साथ ही साथ आपका चूना पत्थर भी इसी में मिलता है। ठीक है ना, और देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट की बात है, देखो इसमें क्या होता है,
देखो ये छोटा नागपुर पठार है, ये किसका है? इसमें गोंडवाना चट्टान पाई जाती है। कौन सा? इसमें गोंडवाना चट्टान पाई जाती है और उन गोंडवाना चट्टानों से जो कोयला है सबसे ज़्यादा निकाला जाता है, ठीक है ना। तो इनमें कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? तो आप बताओगे कि छोटा नागपुर पठार में कैसी चट्टानें पाई जाती हैं? गोंडवाना चट्टान का क्रम है ये, गोंडवाना चट्टान का क्रम है ये, आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। ये क्या है? गोंडवाना चट्टान का क्रम है। और इसका एक टॉपिक और याद रखना, देखो, और ये क्या है? कोयले के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। छोटा नागपुर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए प्रसिद्ध है। आप बताओगे छोटा नागपुर पठार किस लिए प्रसिद्ध है? तो आप बताओगे कोयले के लिए, कोयले के लिए प्रसिद्ध है ये। किसके लिए? कोयले के लिए। और यहाँ पर कोयला कैसा निकाला जाता है? देखो कोयला कैसा निकाला जाता है इसमें, ये जो कोयला है ये सेकंड क्वालिटी का कोयला है, यानी कि आप बोल सकते हो द्वितीय श्रेणी का कोयले के लिए प्रसिद्ध है। द्वितीय श्रेणी, जो पहली श्रेणी होती है कोयले की, वो होती है एंथ्रासाइट, ठीक है, जो ऊंचे क्षेत्रों और पर्वतीय इलाकों में पाया जाता है, जैसे हमारा कारगिल और ग्रास वाला रीजन है, ठीक है ना। तो कोयले के लिए प्रसिद्ध है ये, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा कोयला पाया जाता है? तो आप बताओगे बिटुमिन्स प्रकार का कोयला पाया जाता है। बिटुमिन्स, कौन सा प्रकार? बिटुमिन्स कोयले का प्रकार पाया जाता है, ये वाला। इस कोयले में क्या होता है? 60 से 85% कार्बन होती है, 60 से 85% कार्बन होती है। देखो कार्बन की प्रेजेंस से मतलब क्या है? देखो इसमें क्या होता है, जो बिटुमिन्स प्रकार का जो द्वितीय श्रेणी का कोयला है, किसका? ये सेकंड श्रेणी का कोयला है, ये सेकंड श्रेणी का कोयला है, ठीक है। किस में पाया जाता है? छोटा नागपुर पठार में पाया जाता है, बिटुमिन्स प्रकार का, जिसमें 60 से 80% कार्बन पाया जाता है। देखो कार्बन की प्रेजेंस से मतलब ये है कि इसमें मतलब धुआं कम होगा। यू मीन, तुम समझ रहे होगे मेरा मतलब, आई मीन इसमें धुआं कम होता है और क्या नाम है, इसमें जलन ज़्यादा होती है। कहने का मतलब धुआं कम जलेगा ज़्यादा, धुआं कम जलेगा ज़्यादा। जो यूज करते हैं, जो आप देखने होंगे काफ़ी टाइम यूज होता है उनका ऐसे उसमें भट्टी में, ठीक है ना। तो ये बिटुमिन्स प्रकार का कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? आप बताओगे छोटा नागपुर पठार में पाया जाता है, ठीक है ना। इसी छोटा नागपुर पठार में गोंडवाना चट्टान क्रम पाया जाता है, ठीक है ना, जो किसके लिए फेमस है? कोयले के लिए प्रसिद्ध है। इस बिटुमिन्स में 60 से 85% कार्बन की प्रेजेंस होती है और ये सेकंड श्रेणी का कोयला है। अगर मैं बात करूं प्रथम श्रेणी का, तो प्रथम श्रेणी का आप बताओगे कौन सा है? एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट है बिटुमिन्स, जो एंथ्रासाइट कोयला, जो कोयले की फर्स्ट कंडीशन होती है ना, फर्स्ट जो वो होती है, मतलब ये अपनी परसेंटेज पे डिपेंड करता है, ठीक है। जो फर्स्ट श्रेणी होती है कोयले की वो एंथ्रासाइट है, वो, ठीक है। और सेकंड श्रेणी कौन सी है? बिटुमिन्स है। तो ये रही हमारी जो बेसिकली जानकारी आपको पता होनी चाहिए किस लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। देखो इसमें एक घाटी आती है, ठीक है ना, जो मैंने कोयले की बात करी है, तो इसी कोयले में घाटी आती है जो कोयले के लिए प्रसिद्ध है। तो आप बताओगे कौन सी घाटी है? दामोदर घाटी। दामोदर घाटी किसके लिए फेमस है? दामोदर घाटी अपनी कोयले के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कोयले के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है दामोदर घाटी, ठीक है ना। इसी को क्या कहता है? कुकिंग कोयले के लिए प्रसिद्ध है। कुकिंग कोयला जो होता है, कुकिंग कोयला आप कह सकते हो, ये कुकिंग कोयले के लिए विश्वविख्यात है। कुकिंग कोयले के लिए, कुकिंग कोयले के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। किसके लिए? कुकिंग कोयले के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है ये जो है दामोदर घाटी, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कौन कौन सी नदी बहती है, ठीक है। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कौन कौन सी नदी बहती है और कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है यहाँ पर दामोदर, ये छोटा नागपुर पठार में, ठीक है ना। और ये भारत का पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग के थोड़ा सा आप जाओगे ये उड़ीसा से ऊपर, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये वाला बीच का जो भाग है ये क्या कहलाता है? हमारा छोटा नागपुर पठार कहलाता है, जो बेसिकली अलग अलग पठारों से मिलकर बना है, जैसे हजारीबाग पठार, कोडरमा पठार, रांची का पठार। जो रांची का पठार है वो यहाँ का सबसे बड़ा पठार है, ठीक है। अभी बात करते हैं इसके बारे में हम, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में, यहाँ पर नदी कौन कौन सी बहती हैं, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ बात कर लेता हूँ मैं नदी कौन कौन सी बहती हैं। देखो पहले बात करते हैं हम, देखो छोटा नागपुर पठार बना कैसे है। देखो ये जो बना है छोटा नागपुर पठार, ये 3 छोटे छोटे पठारों से मिलकर बना है। 3 छोटे छोटे पठारों से मिलकर बना है। देखो जिसमें पहला जो पठार है वो कौन सा है? रांची का पठार। आप बोलोगे क्या है? रांची का पठार। रांची पठार है
दूसरा कौन सा है हमारा, तो आप बोलोगे हजारीबाग पठार है। कौन सा, हजारीबाग पठार, हजारीबाग पठार। तीसरा कौन सा आप बोलोगे, कोडरमा पठार। कौन सा, कोडरमा पठार। तो ये छोटा नागपुर पठार किन पठारों से मिलकर बना है, तो अब बताओगे इस छोटा नागपुर पठार के उत्तर में पड़ेगा हमारा हजारीबाग पठार, इसके दक्षिण में पड़ेगा रांची का पठार, ठीक है ना, इसके मिडिल में पड़ेगा ये कोडरमा वाला पठार, ठीक है ना। तो आप बताओगे छोटा नागपुर पठार किन पठारों से मिलकर बना है, तो आपका आंसर होगा रांची का पठार है, कोडरमा का पठार और हजारीबाग का पठार है। तो इस छोटा नागपुर पठार का जो ये रांची का पठार है यहाँ का सबसे ऊंचा, आप बोलते हो कि सबसे बड़ा पठार है, ये क्या है, सबसे बड़ा पठार है यहाँ का, ये सबसे बड़ा पठार है। अगर इसकी औसतन हाइट की बात करूं, किसकी, इस रांची के पठार की जो हाइट की बात करूं, तो इसकी औसतन जो हाइट है वो कितनी है, 700 मीटर ऊंची है ये, ठीक है ना, कितनी है, 700 मीटर ऊंची है इसकी औसतन हाइट, ठीक है। देखो अब इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, देखो ये जो है हमारा, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है छोटा नागपुर पठार। देखो ये जो छोटा नागपुर पठार है, ठीक है, ये जो हमारा दक्कन लावा का पठार था, दक्कन लावा का जो पठार था उसके भाग से टूटा हुआ था और उत्तर पूर्व की तरफ मूव कर गया था। मतलब आज से 12,000 साल, मतलब 12 करोड़ साल पहले टूटा था, ठीक है ना, 12 करोड़ साल पहले टूटा था और लगभग 5 करोड़ साल तक मतलब ये ऐसे ही चक्कर लगाता रहा उत्तर पूर्व की ओर, और जब जाके यूरेशिया प्लेट से टकराया था, जब इसका फॉर्मेशन हुआ था हमारे छोटा नागपुर पठार का, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया, जो छोटा नागपुर पठार था 12 करोड़ साल पहले, मतलब ये जो हमारा ढक्कन लावा का पठार है उसके उत्तर पूर्वी भाग से टूटा और 5 करोड़ साल तक ऐसे ही घूमता रहा और जब जाके यूरेशिया प्लेट से टकराया, ठीक है, जब इसका फॉर्मेशन हुआ था जो छोटा नागपुर पठार है, ठीक है ना। तो ये किसका भाग था, ये छोटा नागपुर पठार का उत्तर पूर्वी भाग था, ठीक है ना। आप बताओगे उसी से निर्मित भाग है ये छोटा नागपुर पठार, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छी से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कौन कौन सी नदी हैं। देखो यहाँ पर बहने वाली नदी कौन कौन सी हैं, अगर मैं यहाँ पर नदी की बात करूँ, ठीक है, तो देखो यहाँ पर कौन कौन सी नदी बहती हैं। यहाँ पर 3 प्रमुख नदियाँ बहती हैं, क्या, 3 प्रमुख नदियाँ बहती हैं, 3 प्रमुख नदियाँ बहती हैं। पहली आप बताओगे दामोदर नदी, कौन सी है, दामोदर नदी बहती है यहाँ पर, ठीक है। दूसरी कौन सी है, आप बताओगे बराकर नदी, क्या, बराकर नदी यहीं पर बहती है। तीसरी कौन सी है बताओ जल्दी, कमेंट बॉक्स में आपका आंसर आना चाहिए, तीसरी नदी कौन सी है यहाँ पर बताओ। बताओ तीसरी नदी कौन सी है आपकी, अरे याद करो, हुंडरू जलप्रपात, ठीक है। तो ये कौन कौन सी, दामोदर नदी है, बराकर नदी और तीसरी यहाँ पर स्वर्णरेखा नदी, कौन सी है, स्वर्णरेखा नदी, सुवर्णरेखा नदी। इन 3 नदियाँ इसमें बहती हैं छोटा नागपुर पठार में। देखो इस दामोदर नदी पर क्या है, देखो दामोदर नदी जो भारत की पहली बहुउद्देश्य घाटी परियोजना थी, वो जो पहली प्रोजेक्ट 5 बहुउद्देश्य घाटी परियोजना थी वो किस पर लगाई थी, वो दामोदर नदी पर लगाई थी, ठीक है ना। और बात करते हैं स्वर्णरेखा नदी पर। पहले सबसे पहले स्वर्णरेखा नदी पर ही हमारा क्या है, हुंडरू जलप्रपात है, क्या, हुंडरू वाटरफॉल आपसे पूछे कहाँ पर है, हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात कहाँ पर है ये, आप बताओगे स्वर्णरेखा नदी पर है और कहाँ पर है, झारखंड में, ठीक है, कहाँ पर है, झारखंड में है, ठीक है। आप बताओगे बराकर नदी पर कौन सा बांध है, तो आप बताओगे तिलैया बांध, कौन सा, तिलैया बांध किस पर है, बराकर नदी पर है, ठीक है ना। और दामोदर नदी पर कौन सा बांध है, तो आप बताओगे पंचेत बांध है, कौन सा बांध है, पंचेत बांध। तो ये फैक्ट आपको याद होने चाहिए, कौन सी नदी पर कौन सा बांध है, ठीक है ना। ये सारी की सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। देखो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम जनजाति कौन कौन सी पाई जाती हैं जल्दी जल्दी से, ठीक है ना। देखो यहाँ पर जनजाति कौन कौन सी पाई जाती हैं छोटा नागपुर पठार में, जनजाति देखो यहाँ पर कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है। सबसे पहले गौंड जनजाति पाई जाएगी, भील यहाँ पर पाई जाएगी, और कौन कौन सी जनजाति पाई जाएंगी, भील के साथ संथाल भी यहीं पाई जाएगी, संथाल जनजाति। एक उन्नाव जनजाति होती है, उन्नाव जनजाति, ये उन्नाव जनजाति भी यहीं पर पाई जाती है, जो कि किसका, छोटा नागपुर पठार का भाग है, ठीक है ना। और साथ ही साथ 2 और जनजाति लिख लो इसमें आप, एक मीना जनजाति, मीना जनजाति यहीं पाई जाती है, और मांडू, मांडू जनजाति भी यहीं पर पाई जाती है। ये सारी की सारी जनजातियाँ जो छोटा नागपुर पठार के लिए रिलेवेंट हैं वो सारी की सारी मैंने लिखवा दी हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये छोटा सा टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है ना।
तो और किसके बारे में बात करें, देखो दामोदर नदी पहली बहुउद्देश्य घाटी परियोजना, ये लिख लो क्या थी, पहली उद्देश्यीय घाटी परियोजना थी ये। घाटी परियोजना किसके टाइम पीरियड में लगी थी ये, पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम पीरियड में लगी थी, दामोदर नदी पे लगी थी। ठीक है, कब हुई थी, 7 जुलाई 1948 को ये पहली बहुउद्देश्य घाटी परियोजना थी। ठीक है, मतलब पानी का लेवल कम करने के लिए इसमें बैराज बनाया गया था। ठीक है ना, तो दामोदर नदी पंचेत बांध, बराकर नदी तलैया बांध, और ये दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है, तो आप बताओगे दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है, दामोदर नदी गंगा की सहायक नदी है। किसकी, गंगा की सहायक नदी है, याद रखना, गंगा की सहायक नदी है, गंगा में मिलती है जाके। ठीक है ना, फुल्टा नामक स्थान पर गंगा में जाकर मिल जाती है। और उद्गम कहाँ से होता है, छोटा नागपुर पठार से इसका उद्गम होता है। उद्गम आप बताओ तो कहाँ से, छोटा नागपुर पठार। सॉरी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ की सबसे ऊंची चोटी की। देखो छोटा नागपुर पठार की अगर सबसे ऊंची चोटी की बात करूं, सबसे ऊंची चोटी, तो आप बताओगे कौन सी है, पारसनाथ। कौन सी है, पारसनाथ, जो हमारे जैन तीर्थंकर थे ना, ठीक है ना, उन्हीं को समर्पित है ये पारसनाथ की चोटी। किसका भाग है ये, छोटा नागपुर शिरडी का भाग है। ठीक है, पारसनाथ चोटी यहाँ की बहुत इंपॉर्टेंट चोटी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारा का सारा मैंने कवर करवा दिया, और ये अपने खनिजों के लिए प्रसिद्ध है, रूर प्रदेश कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब रोज़ मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आ करूँगा जो मतलब किसी ना किसी में उसके जो फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाएँ। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।